हेलो एवरीवन। आज अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की जो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज इसका ये फोर्थ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आरओई एंड आरओसी। बिकॉज आपने न्यूज़ चैनल में सुना होगा जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं या जो एनालिस्ट होते हैं वो ये आरओई आरओसी को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पे ये डिसीजन भी लेते हैं। तो अपने को भी समझना होगा कि ये एक्चुअली होता क्या है, कैसे काम करता है और इसका कंपनी को बाई करते टाइम या किसी स्टॉक को बाई करते टाइम उसकी वैल्यू को कैसे देखना और क्या ये एब्सोल्यूट वेरिएबल के तौर पे देखना है या फिर उसमें कॉम्बिनेशन में देखना है, डिविडेंड के साथ देखना है, प्रॉफिट के साथ देखना है या प्रॉफिट ग्रोथ देखनी है या सेल्स ग्रोथ, कैसे इनको कॉम्बिनेशन में यूज करना है। तो बिलीव मी आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आरओई। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी मीन्स जो इक्विटी कैपिटल है उनके पास, शेयर होल्डर की कैपिटल प्लस जो रिजर्व जो कैपिटल अवेलेबल है, जो मनी अवेलेबल है, उस पे वो कितना नेट प्रॉफिट करती है कंपनी। तो नेट प्रॉफिट और बोल सकते हो और नेट इनकम बोल सकते हो, इज डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल इक्विटी, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। सो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मैं ये चार्ट ओपन कर लेता हूँ टाइटन का और यहाँ पे देखिए ये टाइटन कंपनी का है और इसके पीएनएल पे ये पीएनएल ओपन कर रखा है मैंने इसका। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये इसका ईयरली पीएनएल है, ठीक है। तो लास्ट जो ट्रेलिंग 12 मंथ का इसका पीएनएल है वो 3,461 करोड़ है, ठीक है। ये तो हो गया इसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बोल सकते हो, नेट इनकम बोल सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल सकते हो, सारी एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद में ये प्रॉफिट कितनी इक्विटी पे आया, तो कितनी इक्विटी मतलब शेयर होल्डर कैपिटल प्लस रेवेन्यू। तो इसमें रिजर्व, नॉट रेवेन्यू, रिजर्व। सो इक्विटी कैपिटल जो है वो 89 करोड़ है और जो रिजर्व्स हैं वो है टोटल 12,320 करोड़। तो इन दोनों को मिला के हो जाती है इक्विटी कैपिटल। तो अब इसको कैलकुलेट करने को ये फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। तो प्रॉफिट कितना था 3,400, ये प्रॉफिट अपन ने यहाँ रखा 3,461 और वो जो दोनों को ऐड करके आया वो मैंने राउंड फिगर में इसे 12,400 पुट किया। ये कौन सा किया है एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ये वाला, ये जो है इक्विटी प्लस रिजर्व्स। तो इनको ऐड करके जब इस डिवाइड किया तो ये जो वैल्यू आती, सॉरी, जो ये वैल्यू आती है वो आता है आपका 0.27 और फिर ये परसेंटेज में कैलकुलेट होगा तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आएगा अराउंड अपना 27.9 और 28। और ये एवरेज देखना होता है अपन ने सितंबर जो ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से ये जो अवेलेबल है, ये देख सकते हो आप सितंबर का अवेलेबल है, इसका एवरेज करके आता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी फिर अराउंड 28 के अराउंड आएगा, ठीक है। तो इसका अभी देख लेते हैं अपन टाइटन का कितना है। ये देखिए 27 3 ईयर का, अभी ये ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से इसने कैलकुलेट करके 31 दिया है, बट एग्जैक्टली ये 27 28 के अराउंड आता है, ठीक है, क्योंकि इनको एवरेज करना है। फिर ये तो हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी इसी के साथ में मैं समझा देता हूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, फॉर्मूला के हिसाब से कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, कैसे इसको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं आरओसी की डेफिनेशन। डेफिनेशन तो सिंपल यही है कि जितना आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट करते हो, ऑपरेशन से प्रॉफिट आता है, उसको अगर आप कितनी कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो उससे अगर डिवाइड कर देते हो तो वो आ जाता है आपका आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब थोड़ा अगर टेक्निकल ज़्यादा हो रहा है तो पेशेंस रखो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, बहुत कुछ लर्निंग होने वाली है आज। इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसमें यहाँ समझना आसान होगा। कोई भी कंपनी क्या करती है, कुछ सेल्स करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, चाहे तो वो अपना प्रोडक्ट सेल करे या फिर वो अपनी सर्विसेज सेल करती है, तो उससे सेल्स बोल सकते हो या ग्रोस रेवेन्यू बोल सकते हो, ये रेवेन्यू होता है। उस पर कुछ उस कंपनी के एक्सपेंसेस भी होंगे उस काम को करने के लिए, तो वो एक्सपेंस, अगर इन दोनों इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऑपरेटिव प्रॉफिट। वो जो कंपनी जो भी ऑपरेशन कर रही है, जो भी उसका बिजनेस है, उसमें उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होता है वो हो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट अगेन अब समझने वाली चीज़ आएगी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं यूज कर रहे, अपन यूज क्या करेंगे, इबिट। इबिट का मतलब हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब वो क्यों यूज करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड, ये इंटरेस्ट हो गया, कंपनी ने कितना इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है,
ये इतना, तो ये इंटरेस्ट इसमें से अपन को हटाना पड़ेगा, इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से 5190 में से इसको माइनस करेंगे। इसके अलावा कितना टैक्स देती है ये कंपनी, जैसे टैक्स सपोज यहाँ पे ये प्रॉफिट और टैक्स कितने परसेंट टैक्स डिडक्शन हो जाता है, जैसे इस पे मान लो 26% टैक्स डिडक्ट करते हैं 4000 या 4400 का, अगर मैं 25 करूँ इसको जस्ट राउंड फिगर में, तो 1100 के राउंड वो आ जाता है टैक्स, तो वो डिडक्ट हो जाएगा। तो बचा क्या, तो इसके अंदर अगेन डोंट गेट कंफ्यूज्ड योरसेल्फ, दोबारा समझते हैं आराम से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया ये, जितना आपने रेवेन्यू उसमें से डिवाइड कर दिया एक्सपेंसेज को, उसके बाद में आप इसमें से और कौन सी चीज़ आपको कम करनी है, एक तो इसमें से आपको इंटरेस्ट कम करना है और दूसरा इसका टैक्स कितने परसेंट लगता है, जैसे इसमें अराउंड 1100 का आएगा, तो 300 प्लस 1100 ये माइनस करके जो वैल्यू आती है वो बनती है ईबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर समझ नहीं आया एक बार फिर वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं ईबिट। ईबिट को डिवाइड किससे करना है, ईबिट को डिवाइड किससे करना है, अब आ जाते हैं उसमें ये चीज़, इक्विटी कैपिटल भी आएगा इसमें, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व प्लस बोरोविंग। कहने का मतलब है कि आपने उस बिजनेस को करने के लिए अभी जो आप कर रहे हो उसमें कितनी टोटल कैपिटल प्रैक्टिकली डिप्लॉय कर रखी है। एक तो आपके पास जो शेयर होल्डर कैपिटल है, रिजर्व्स भी हैं, प्लस बोरोविंग बैंक से लेके या कैसे भी आपने जो बोरोविंग लेके उस टोटल कितना पैसा लगाया है और उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो, तभी तो उस बिज़नेस की एफिकेसी का पता लगेगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगेगा। अब कुछ कंपनी जो हैं वो डेट फ्री हैं, तो उनमें तो ठीक है आरओई, वो ठीक है आरओई से आपको काफ़ी कुछ सीख देखने को मिल जाएगा, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। बट जिन्होंने बोरोइंग ले रखी है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्या ले रखा है, बोरोइंग डेट ले रखा है, उन कंपनी की एफिकेसी चेक करने में अगर आप नेट प्रॉफिट के हिसाब से आरओई कैलकुलेट करोगे तो आरओई कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जा रहा है अच्छा खासा, अगर इंटरेस्ट जा रहा है तो नेट प्रॉफिट तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो उनकी प्रॉपर एफिकेसी, वो जो ऑपरेशंस कर रही हैं, जो बिजनेस कर रही हैं, उसकी एफिकेसी का एग्जैक्ट पता नहीं लगेगा। तो उसमें अपने को ईबिट देखना होगा, जो उनका जो प्रॉफिट आया वो किससे पहले, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले, बट उसमें उसका जो डिनोमिनेटर बनेगा, जो किससे डिवाइड करते हैं, वो डिनोमिनेटर जो बनेगा वो उसमें रेवेन्यू रिजर्व्स भी आ जाएंगे, इक्विटी कैपिटल भी आ जाएगा और उसके साथ में बोरोइंग्स भी आ जाएंगी। तो उससे उसकी ऑपरेशनल एफिकेसी का पता लगता है। सो ये हुआ आरओई एंड आरओसी में डिफरेंस क्या है। अब आप कहोगे कि बहुत टेक्निकल हो गया, इतना नहीं समझना हमें, और हमारे इतना समझने के फिर हमें बिजनेस या स्टॉक्स नहीं बाई करना, इस सिंपल वे में बताओ। तो आरओई कितना होना चाहिए, आरओसी कितना होना चाहिए, और उनका यूज कॉम्बिनेशन में कैसे करना है। तो थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आरओई यूजुअली नेट प्रॉफिट को देखता है, ठीक है, और आरओसी में आप देखते हो ईबिट को। तो ये जो आरओसी हेल्पफुल होता है जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस होते हैं, उनमें आरओसी क्लियर कट पिक्चर देता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जिसमें इनको एडवांस में डेट लेके काम करना पड़ता है, तो इसमें उनकी एफिकेसी अगर आप पेट का मतलब नेट प्रॉफिट के बेसिस पे देखोगे या आरओई के बेसिस पे देखोगे तो एग्जैक्ट पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली कम आना ही है। तो उसमें ये क्लियर पिक्चर अगर उनकी बनानी है तो आरओसी देखो, मैं अभी एग्जांपल पे आऊँगा उसमें अच्छे से। और आरओई देखना है, जैसे आईटी सेक्टर हैं या डेट फ्री कंपनियां या एसेट लाइट मॉडल हैं, दो है, एक तो डेट फ्री या फिर एसेट लाइट मॉडल हैं, तो उनमें इनकी हेल्प होती है। डेट फ्री से ज़्यादा मतलब नहीं है, कहने का मतलब एसेट लाइट मॉडल होते हैं, उसमें आरओई आपको अच्छे से पिक्चर दे सकता है। अब होना कितना चाहिए, थोड़ा सा और इसको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अडानी पावर, ये है अडानी पावर, ठीक है, इसका आरओई देखिए कितना है 44.8, आरओसी कितना है 16। क्यों आरओई आरओसी, तो इसके अंदर क्या है, कंपनी ने एक तो डेट ले रखा है 0.80 डेट है, डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो डेट की वजह से क्या हो गया, और आरओई इनका फिर भी ज़्यादा आ रहा है। क्यों ज़्यादा आ रहा है, आप कर रहे हो डेट ले रहे हो इंटरेस्ट, तो ये क्या करते हैं, इसकी ऑपरेशनल एफिकेसी अब पता करने के लिए ओनली आरओई आपका पिक्चर में नहीं आना चाहिए। क्यों, दिखाता हूँ मैं आपको, समझिए। यहाँ पे देखिए, इसके यहाँ आ जाते हैं अपन एनुअल में, तो यहाँ पे देखो ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट है, ऑपरेशन से प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का, सेल्स से डिवाइड किया इसके एक्सपेंसेस को, तो उसके बाद आ गया आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट। बट यहाँ पे कंटिन्यूसली देखिए इनकी अदर इनकम बहुत ज़्यादा आ रही है, हर बार अदर इनकम।
अदर इनकम इनके ऑपरेशन से नहीं आ रही, तो ये ऑपरेशनल एफिकेसी को नहीं बता रहा। तो ये इनकम ऐड होने की वजह से इनका देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो जितना ऑपरेशनल प्रॉफिट है उससे भी ज़्यादा आ रहा है, तो आरओई तो उनका बढ़ गया क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ गया। बट ऑपरेशनल एफिकेसी का पता किससे लगेगा, आरओसी से लगेगा। तो क्योंकि उसमें आप इसके साथ में इसके देखते हो, आप ऑपरेटिव प्रॉफिट के साथ देखते हो इसको, ना कि नेट प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ऐसे देखिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का दिखाता हूँ। अब इनका देखिए नेट प्रॉफिट तो ज़्यादा नहीं आता, नेट प्रॉफिट तो बार बार कम ही रह रहा है। ये एनुअल में जाता हूँ यहाँ पे, इसका देखिए वहीं पे ज़्यादा, वहीं 1200 पे है। बट ये देखिए इनकी ऑपरेशनल एफिकेसी देखिए, पहले 3900, फिर 42, फिर 45, फिर 52, कंटिन्यूसली ऑपरेटिव प्रॉफिट बढ़ रहा है। मतलब जो इन्होंने डेट लेके जो बिजनेस काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस पर तो इनको डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी इन्होंने डेट ले रखा है, तो एक तो डेट की वजह से इनका इंटरेस्ट ज़्यादा जाता है, तो इसलिए नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी इसको वो CWIP बोलते हैं, जो करंट वर्क इन प्रोग्रेस होता है, जिसमें ये अपना जो इंफ्रा डेवलप करते हैं, जो अपना बिजनेस शुरू करके, तो उसमें शुरू में कॉस्ट ज़्यादा लगती है, बाद में उसका आउटकम आता है, उसके प्रॉफिट बाद में दिखने लगते हैं। तो इसलिए वहाँ पे इसमें जो इन्वेस्टर होते हैं फिर इसका ROC देखते हैं और उसकी ऑपरेशनल एफिकेसी को देखते हैं, तो उसके बेसिस पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। आई थिंक ये चीज़ थोड़ी और क्लियर हुई। अब ये नेक्स्ट चीज़ इस पे चलते हैं कि इनका सिग्निफिकेंस अभी भी हमारे क्लियर नहीं हुआ कि साहब कितना ROE हो, कितना ROC हो, तब जाके हम उस कंपनी को अच्छा माने, कितना बुरा माने। पहली बात, सेक्टर टू सेक्टर कंपैरिजन करना होता है। IT सेक्टर का है तो 25-30 का तो एटलीस्ट ROE होना ही चाहिए। अगर उससे कम है ROE ROC तो फिर वो मैं तो ऐसी कंपनी को प्रीफर नहीं करता। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं, कैपिटल हेवी बोल सकते हो, या जो ऐसी टाइप की कंपनी है कैपिटल हेवी, जिनमें हेवी कैपिटल, जिनमें ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ता है, पैसा एडवांस में ज़्यादा डालना पड़ता है और डेट भी लेना पड़ता है, तो उसमें ROC का सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है। फिर इनमें देखना पड़ता है कि इतना इक्विटीज है, ये ROE है, जाके बाई कर लें, नहीं, उसमें नहीं, अकेला वो नहीं देखना। रिटर्न ऑन इक्विटी का, अब सिंपल टर्म्स में इसको समझे तो रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ जितना पैसा आपने लगाया। सपोज आपने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया, उसमें आपको ROE आपका सपोज 20%, तो आपको 20,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, दैट इज़ ROE, ठीक है। अब एक आ जाती है सेल्स या रेवेन्यू ग्रोथ। तो रेवेन्यू ग्रोथ होती है कि जितना का आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, जितने का माल बेचते हो। सपोज आपने 1 लाख रुपए लगा के काम शुरू किया, उस पर 20% रिटर्न निकाल रहे हो, पर आपकी सेल्स कितनी बन रही हैं, हर 1 लाख की आप सेल्स कर रहे हो। अब 1 लाख की सेल्स कर रहे हो, उस पर सॉरी 1 लाख, हर साल कितनी सेल्स ज़्यादा बढ़ी। नेक्स्ट ईयर सपोज आपका 20% का सेल्स ग्रोथ भी 20% का है, तो आपकी सेल्स अगले साल 1,20,000 की हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो 20,000 रुपया प्रॉफिट किया, वो पैसा आपकी ग्रोथ जो हुई उसको बढ़ाने के लिए, एक्सपांसन के लिए आप कहाँ से यूज कर लिया, जो प्रॉफिट आया उससे, तो आप अब सेल्स को मैनेज कर सकते हो। बट हुआ क्या कि आपका ROE तो क्या है, बहुत कम है, 10% है, और आपकी सेल्स ग्रोथ है वो 50% है, 60% है। कहने का मतलब है कि आप जितना पैसा लगाते हो उस पर तो आपको 10% ही रिटर्न मिलता है। 1 लाख रुपये लगा के आपको 1,10,000 रुपये आप कमा पाए, बट आपको काम मिल रहे हैं, जगह जगह से आपको एक पास काम आ रहे हैं, दुनिया भर के 50% वहाँ से आपकी काम की ग्रोथ हो रही है। काम का मतलब आपको वर्क मिल रहा है, तो उस वर्क को करने के लिए शुरू में जो कैपिटल चाहिए वो कहाँ से लेके आओगे, क्योंकि आप यहाँ से तो ज़्यादा प्रॉफिट कर नहीं रहे हो। तो फिर प्रॉफिट कर, तो जो पैसा लेके आओगे वो फिर या तो आप डेट उठाओगे, या फिर दूसरा आप क्या करोगे, अपनी इक्विटी जो अपनी होल्डिंग है उसको कम करोगे। इक्विटी होल्डिंग जो कि खुद की शेयर होल्डिंग है, वो अगर वो कम करो तो इसमें क्या होता है, फिर रिस्क इसलिए बढ़ जाता है। ये लंबे टाइम तक सस्टेनेबल इसलिए नहीं होता कि अगर आपने डेट उठाया, आपकी ग्रोथ ज़्यादा है, डेट उठाया, तो अगर किसी साल अब सरकार कह देती है इस साल इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो आपकी तो ऑब्वियसली इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा ये है कि कोई एक आपका रेवेन्यू तो आया पर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आया उस पर, उस साल आपकी प्रॉफिट ग्रोथ गिर गई, काम ज़्यादा था, तो आप ऑलरेडी डेट का पैसा कहाँ से दोगे फिर, तो इसमें बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी और समझते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है जिसके अंदर आता है कि आपकी ROE तो गजब का है। इसको ऐसे समझो कि सपोज ROE वो समझ सकते हो, एक जो डॉक्टर है, सपोज वो बहुत ही वेल ट्रेंड डॉक्टर है, तो वेल ट्रेंड, वेल इंस्टीट्यूट से ट्रेंड डॉक्टर है, तो उसका क्या होता है कि उसका नाम एम्स से ट्रेंड है मान लो,
तो उसको नॉलेज भी अच्छा खासा है, तो उसका आरओई तो अच्छा खासा है। वो जो भी काम करता है उस पर रिटर्न दबा के जनरेट कर देता है। यहाँ पे सपोज उसको 40% आरओई है, बट सेल्स ग्रोथ नहीं है, उनके पास पेशेंट ही नहीं आते साहब, उनकी कोई ग्रोथ ही नहीं है। तो काम नहीं आएगा तो जन अच्छा क्या परफॉर्म करेगा? तो जब वहाँ पे सेल्स ग्रोथ नहीं है तो अकेले अच्छे होने का क्या फ़ायदा? आपकी डिग्री का क्या फ़ायदा? आपके नॉलेज का क्या फ़ायदा अगर आपके पास काम नहीं आ रहा? तो सेल्स ग्रोथ भी होना चाहिए और रिटर्न। तो आइडियल कॉम्बो में क्या मानता हूँ, जितना आपका रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा परसेंट अगर आपकी ग्रोथ आ रही है तो आप इजीली उसको एडजस्ट कर लोगे उसी के हिसाब से। अब ग्रोथ तो आ रही है किस में? सेल्स में, बट प्रॉफिट में नहीं दिख रही। प्रॉफिट में नहीं दिखने का मतलब जितनी सेल्स कर रहे हो, जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, उतना ही एक्सपेंसेज हो गए, तो प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है? प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, तो दैट इज़ ऑल्सो यूजलेस। तो यूजुअली जितनी आपकी आरओई होती है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर आपका होता है, क्या होता है, ये सेल्स ग्रोथ होती है एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो आइडियल कॉम्बो होता है, वो सस्टेनेबल बिजनेस होता है, प्रेडिक्टेबल बिजनेस होता है। और ऐसे बिजनेस को फिर मार्केट पी, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो भी जो जितनी ग्रोथ आ रही है उससे थोड़ा बहुत उसका 1.25% तक एक्स्ट्रा दे देता है। 1.25% नहीं, 1.25 टाइम। सपोज आरओई आपका 30 है, प्रॉफिट ग्रोथ आपका 35% आ रहा है, सेल्स ग्रोथ भी 25% आ रहा है, तो आपको पी 45 तक 50 तक आराम से जस्टिफाइड होता है, उसके हिसाब से आपका चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से आज के इस डिस्कशन से कुछ हेल्प होगी आपको। आप बार बार जब इन अलग अलग एग्जांपल खोल के ऐसे चेक करोगे तब आपको पता लगेगा कि ये स्टॉक रन कर रहा है इन स्पाइट ऑफ 50p 60p। तो उसके साथ में आप कंपेयर करोगे कि उसका आरओई क्या है, ग्रोथ क्या है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि या मैं इस स्टॉक को 65 के पी पे भी बाई कर सकता हूँ। तो आई बिलीव धीरे धीरे आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे और हर बार इम्प्लीमेंट करोगे अपने नेक्स्ट स्टॉक बाइंग में और पोर्टफोलियो में। दैट माइट हेल्प यू। थैंक यू।